लोग अपने अपने इष्ट के याद करते हैं जी। शंकर जी के पूजा करला, जे धन के चाहे वाला है शंकर जी के पूजा करला, जे बल के चाहे वाला है हनुमान जी के पूजा करला, हाँ हाँ। जे मुक्ति चाहे वाला है वो विष्णु और राम के पूजा। सुन लागेला घरवा आंगन, बताते हैं कि राग रागिनी मिला के 36 गो होला, तो 6 राग होला आ 30 गो रागिनी। हऊ नाही नौकर जवन करी हम आदेश हो। मर जाएंगे लेकिन बिरहा नहीं मरेगी, इसलिए संघर्ष करना है। बहुत संघर्ष किया है हमने, हल जोतता संघर्ष से गुण होता है, संघर्ष से गुण जात। अगर जैसा आप संघर्ष करेंगे वैसा गुण मिलेगा। भी ये धरती से उठती जा रही है, जैसे बिरहा लुप्त हो रही है वैसी तरह से पहलवानी भी लुप्त हो रही है। ही करना चाहिए, जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष करते रहिए जरूर मिलेगा। ऐसा संकट आ गया कि साला सारी जिम्मेवारी, शादी ब्याह, लेन देन, खेती बाड़ी, सारी जो है जिम्मेवारी अपने ऊपर आ गई। इसलिए मैंने बिरहा को जन्माष्टमी के दिन गाते थे और सभी लोग इकट्ठा होते थे, सब लोग अपने अपने इष्ट के याद करते हैं। जैसे शंकर जी के पूजा करला, जे धन के चाहे वाला है शंकर जी के पूजा करला, जे बल के चाहे वाला है हनुमान जी के पूजा करला, जे मुक्ति चाहे वाला है विष्णु और राम की पूजा कर। तो उसी तरह से हर गायक बंधु जो हैं शुरुआत में माँ सरस्वती की याद करते हैं। तो यहाँ एक लाइन गीत है, वही गीत है कि सुन सुन लागेला घरवा आंगनवा तहिए से, जहिया से गईलू नैहरवा ए धन तहिए से। लेकिन हमारे कवि जी की कलम बताती है और कहती है क्या, श्वेत कमल हंस श्वेत बसनवा ए माई हमरा के, देदा ज्ञान दर्शनवा ए माई हमरा के। भक्त कह रहा है कि माँ धन दौलत महल अटारी कोठा ना मांगत हैं, का मांगत हैं कि छौराग दे दमाई 30 गो रगिनिया। लोग बताते हैं कि राग रागिनी मिला के 36 गो होला, तो 6 राग होला आ 30 गो रागिनी होले। तो भक्त यही मांग रहा है कि छौराग दे दमाई 30 गो रगिनिया, अरे कंठ पर बिराजा आके तो हई जोगिनिया। तास बढ़ के नाही कौनो सुमनवा ए माई हमरा के, देदा ज्ञान दर्शनवा ए माई हमारा के। दूसरा बंद में भक्त कहता है कि माँ मेरे पास ये शक्ति नहीं है कि मैं तुझे कुछ कह सकूं और अर्ह सकूं। कह रहा है क्या कि हऊ नाही नौकर, हऊ नाही नौकर जवन करी हम आदेश हो, अरे माई नाही सहेली बेटा के कलेश हो। भक्त कह रहा है कि माँ अगर बेटा पर कोई संकट पड़ा तो बेटा का नहीं कुछ जाएगा, तुम्हारा जाएगा। इसलिए भक्त कह रहा है माँ से कि हऊ नाही नौकर जवन करी हम आदेश हो, अरे माई नाही बेटावा के सहेली कलेश हो। तो चाहे ल भक्त माई राउर यवनवा ए माई हमरा के, देदा ज्ञान दर्शनवा ए माई हमरा के। तीसरा बंद में भक्त कह रहा है माँ से क्या कि साज गीत संगीत आके साज भी सजाएदा, गीत संगीत आके साज भी सजाएदा, अरे गंगा कवि ऐसन आके लोगन के दिखाएदा,
तो चाहे ला भक्त माई, अरे चाहे ला भक्त माई राउर दर्शनवा, ए माई हमरा के दे दा ज्ञान दर्शनवा, ए माई हमरा के। जय जखाड़ जद्दू, जय जखाड़ जद्दू, जय जखाड़ जद्दू गुरु लौट नाही जनले, अरे कभी प्रसिद्धन ईश्वर गवा के गईले, गावे नंदलाल कभी, अरे गावे नंदलाल कभी महेंद्र कर रचनवा, ए माई हमरा के दे दा ज्ञान दर्शनवा, ए माई हमरा के। तो भैया बिरहा है, आज भी रहेगी, ये मरेगी नहीं। गायक मर जाएंगे लेकिन बिरहा नहीं मरेगी, इसलिए संघर्ष करना है। जो कोरोना हो, चाहे वो कितनों अच्छा कलाकार हो, बंद करा दे रहे हैं जा कर के, कि पुलिस वाले जाके बंद करा दे रहे हैं, कोई आदेश नहीं है, माइक नहीं बजाना है ही नहीं करना है, तमाम समस्या है, क्या करें। गायकों के ऊपर बहुत समस्या है। और हमने भैया बहुत संघर्ष किया है। हमने हल जोतता था, अच्छा, आता था, हम जा कर के गा देते थे। मतलब आप हल जोतते थे? बिल्कुल। लोग आते थे प्रोग्राम करने के लिए, तो आप लिख लेते थे, हाँ, जाके शाम को गा देते थे। ऐसा हम गवैया हैं। हम पहले पहलवानी करते थे, पहलवान भी हैं। हाँ, और का पहले पहलवानी छोड़े तो इसके बाद मैंने बिरहा का शुरुआत किया। संगत ऐसा चीज है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अगर जैसा आप संगत करेंगे वैसा गुण मिलेगा आपके अंदर। अगर चोर का संगत करेंगे तो चोरी मिलेगी, ज्ञानी का संगत करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, पहलवान का संगत करोगे तो पहलवानी मिलेगी। अगर जैसा संगत है वैसा गुण है आपके अंदर। तो ये गुरुजी पहलवानी आप करने कहाँ जाते थे? इसी जगह गांव में अखाड़ा चलता था ना। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम तो बहुत सारे आपके साथ, हाँ, नहीं पहलवान लोग थे साथ में। समय ऐसा आ गया कि आदमी को फुर्सत नहीं मिली। धीरे 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 जो ये चलता है, पहलवानी भी ये धरती से उठती जा रही है। जैसे बिरहा लुप्त हो रही है वैसी तरह से पहलवानी भी लुप्त हो रही है। अखाड़ा गांव गांव में चलता था। आज कहीं गांव में अखाड़ा है नहीं। 10 गांव 20 गांव के अंदर एक ठे चल रहा है तो केहू जाते नहीं कि धूर लगी देह में माटी लगी, बनल जे माटी से। सही बात है। जेकर शरीर बनल होई बिना धूर माटी का ना बनल होई ना। आने ते तेरे आदमी जस का तस बा कोनो मतलब ना। लेकिन संघर्ष ही करना चाहिए। जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष करते रहिए, जरूर मिलेगा। तो गुरुजी जब आप लोग जब अखाड़ा में जाते थे तो आप लोग भी लड़ाई भी, अखाड़ा लड़ने भी कहीं भी जाते थे? दंगल में भी जाते थे। दंगल में, हाँ। तो दंगल में जब आप लोग जाते थे तो उस टाइम में मतलब कि बुलाया जाता था कि कैसे आप लोग? नहीं, जैसे जहाँ दंगल होता था मालूम हो गया तो जैसे दंगल वाले भी बताते थे, जो पहलवान अखाड़े के नाम मथुआ थे, मानिंद थे, गुरु थे, तो वो कहते थे कि यार फलाने जगह दंगल है, चलना है, तो सभी लोग जाते थे। अच्छा, हाँ, तो वहाँ भी कुश्ती होती थी। जैसे बिरहा में कवि जी जो लिखते हैं गाना, वैसे दंगल में भी गुरु होते थे। बिल्कुल, लड़ाने वाले गुरु होते थे ना। वो अगर उनका चेला अगर जीत जाता था तो उन गुरु का नाम होता था। पहले ऐसे होता था। तो ये सर कह रहे थे कि जब आप दंगल के बाद बिरहा में आए, बिरहा में आने के बाद कभी ऐसा दिल दिमाग कभी नहीं हुआ कि नहीं, जो कि बिरहा गाने से हमारा परिवार नहीं चल पाएगा या हमको प्रॉब्लम हो रही है, हम छोड़ दें बिरहा गाना? कभी मन में ऐसा नहीं आता? नहीं, एक बार ऐसा प्रॉब्लम आया हमारे सामने कि घर पर कोई नहीं था। बाबू जो है पुरान हो चुके थे और एक लड़का था वो जो भर्ती हो गया, तो अब घरे कोई रह नहीं गया था। ये लोग जो छोटे छोटे थे। अच्छा, तो कोई करने वाला भैया जो है बम्बई रह रहे थे। अब ऐसा संकट है आ गया कि साला सारी जिम्मेवारी, शादी ब्याह, लेन देन, खेती बाड़ी, सारी जो है जिम्मेवारी अपने ऊपर आ गई। इसलिए मैंने बिरहा को छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ना क्या पड़ा, अब मौका नहीं था, टाइम नहीं था। हाँ, तो
फिर इसके बाद जो है कि धीरे धीरे करीब करीब 15-20 बरिस हम बिरहा छोड़ दिए थे। 15-20 बरिस? हाँ। फिर इसके बाद कवि जी हमारे साथ रहते थे, महेंद्र पाल जी। अच्छा अच्छा। सन 88 से लेकर के करीब करीब 3 साल वो हमारे साथ में रहे। अच्छा। और बिरहा लिखते थे। मैंने शुरुआती इसी जगह से किए, हमारे यहाँ से हम ही शुरुआत किया उनकी बिरहा। अच्छा। और इसके बाद वो बिरहा लिखवाना शुरू किए, और उनको जो है कि उनको भी शौक थे कि नहीं हम अच्छा से अच्छा बिरहा लिखें। आज भी वो लिखते हैं। अच्छा अच्छा। शब्द बहुत बढ़िया बढ़िया बिरहा में रखते हैं। तो सर ये कह रहे थे कि जब आप ये बिरहा जब छोड़ दिए तो कभी मन ऐसा नहीं करता था घर पे कि नहीं? ना ये जन्माष्टमी हम मनाते हैं, करीब करीब आज 30-35 वर्ष हो गया अब जन्माष्टमी मनाते हैं घर पे। तो साज हमारा था ना, सब कुछ है। हाँ सर। तो जन्माष्टमी के दिन गाते थे और सभी लोग इकट्ठा होते थे, सब लोग सुनते थे, यार बहुत बढ़िया अभी गा रहे हो, क्या दिक्कत है। फिर इसके बाद जब वो लड़का रिटायर हो गया तो कवि जी धमक गए हमारे कपार पर के, अरे हम कहे यार 20 बरिस बिरहा छोड़े हो गया, हम क्या बिरहा गाएंगे अब। कल अरे भाई तू सबसे निक हुआ। कवि जी कहना भाई तू सबसे निक हुआ, पार्टी की व्यवस्था किए हो, हमको केवल बिरहा गाना है। प्रोग्राम आता है तो बिरहा गाते, हम नहीं सोचते कौन ढोलक हारमोनियम वाला, सब जिम्मेवारी कवि जी के पास है। कवि जी के पास है। वो कौन ढोलकिया रहा, किससे बिरहा है तो कौन ढोलक वाला रहेगा, कौन हारमोनियम वाला रहेगा, कौन टेरिया रहेंगे, वो खोजते हैं अपना, वो जुटाते हैं। कवि जी हमारे पास, हमको केवल गाना है। अच्छा, जाके बस स्टेज पर गाना है। ये जिम्मेवारी नहीं है हमारी कि नहीं हम खोजें। कवि जी सारा व्यवस्था करते हैं और हमने बिरहा गाते हैं। भाई आज भी प्रोग्राम चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अगर दोस्तों बिरहा गायक कलाकार आपके अगल बगल में है तो उनका नाम, मोबाइल नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजिएगा, हम उनका इंटरव्यू ज़रूर लेंगे। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों। ओके बाय दोस्तों, नमस्ते।